नमस्कार दोस्तों, चलिए आज हम लोग प्रश्न उत्तर पे ध्यान देते हैं और ये बीपीएससी और यूपीपीएससी दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये हमने जो है कि कुछ क्वेश्चंस लिए हैं जो कि अति महत्वपूर्ण मुझे लगा, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को ले लिया। तो क्वेश्चन देख सकते हैं कि वायु प्रदूषण के संदर्भ में पीएम। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं पीएम का क्या तात्पर्य है। क्या वह प्रदूषण या प्रदूषक पदार्थ है, या खार जलाने वाला पदार्थ है, या कड़की पदार्थ है, या फिर प्रसरण पदार्थ है। तो ये जो पीएम है इसको बोलते हैं प्रोलीफेरेशंस मैटर। क्या बोलते हैं? प्रोलीफेरेशंस मैटर बोलते हैं। तो ये आपका ये क्या हो जाएगा? आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला, मुगल काल में निम्नलिखित में से बंदरगाहों में से किस बाबुल मक्का मक्का द्वार कहा जाता है? किसको मक्का द्वार कहा जाता था? और ये क्या है? एक प्रकार का बंदरगाह है। क्या कालीकट? जी नहीं। भरूच? जी नहीं। कैम्बे? जी नहीं। किसको कहा गया था? सूरत को कहा गया था। क्या कहा गया था? बाबुल मक्का के नाम से बंदरगाह था। गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी? आप लोग इतिहास पढ़े होंगे सभी लोग। तो यहाँ पे जो गुप्त युग में लगता था, ये उपज का छठी भाग देना पड़ता था। सम्राट अकबर द्वारा निम्नलिखित में से किसको जरी कलम की उपाधि प्रदान की थी? मोहम्मद हुसैन को दिया था इन्होंने। क्या उपाधि दी थी? जरी कलम। तो जरी कलम अकबर ने किसको दिया था? तो मोहम्मद हुसैन को दिया था। ट्रांसफार्मर में निम्नलिखित में से किसके कारण ऊर्जा हानि नहीं होती है? मतलब ऊर्जा की हानि नहीं होती है। किसके कारण नहीं होती है? भंवर धाराओं के कारण? जी नहीं। सैलथिल हानि के कारण? जी नहीं। कुंडलम प्रतिरोधक के कारण? जी नहीं। तो क्रोड का नर्म लोहे का बना होना, जिसके कारण से उसमें ऊर्जा में हानि नहीं होती है। जब 1946 में भारतीय मुस्लिम लीग को अंतरिम सरकार में सम्मिलित किया गया, तब लियाकत अली खान को जो विभाग दिया गया था वो कौन सा था? विदेशी विदेशी विभाग नहीं दिया गया था, इनको बनाया गया था वित्त विभाग। वित्त विभाग इनको दिया गया था लियाकत अली खान को। तो इस बात को आप सभी लोग ध्यान रखना। क्षारीय धातु प्रबल अपचायक है, इसका कारण क्या है? क्योंकि ये निम्न आयन ऊर्जा उत्पन्न करता है? जी नहीं। उच्च आयन ऊर्जा? जी नहीं। हाइड्रेशन जलयोजन की एंथैल्पी का उच्च होना, जिसके कारण से क्षारीय धातु का प्रबल क्या हो जाता है? अपचायक हो जाता है। ये क्वेश्चन आपका सही। स्मार्ट मनी शब्द का प्रयोग होता है इंटरनेट बैंकिंग में? नहीं। स्मार्ट मनी आप सभी लोग जानते हैं कि क्रेडिट कार्ड के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। अब यहाँ पर बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या आंसर हो सकता है? तो देखो, मलेरिया एक प्रोटोजोआ है और डेंगू एक विषाणु है। इसका मतलब बी का कनेक्शन ए के साथ और डी का कनेक्शन जो होगा 2 के साथ होगा। तो यहाँ पर 2 लिखा गया है। इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा? आपका विकल्प सी हो जाएगा। क्लियर? चलिए, बाकी फील पाँव का कृमि होता है और पेप्टिकल वक्र का क्या होता है? जीवाणु होता है। स्टार्टअप्स की विशेष आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है दूत निवेशकों के माध्यम से, जोखिम युक्त पूंजी से, भीड़ वित्त पोषक के माध्यम से। इसमें सारी चीज हो सकता है। स्टार्टअप अगर करना हो तो जोखिम युक्त देना पड़ेगा, निवेशकों को भी ध्यान रखना पड़ेगा, वित्त पोषक के माध्यम से भी। इसका उपयुक्त डी आंसर सही होगा। हैंडबुक ऑफ द एग्रीकल्चर प्रकाशित होती है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के द्वारा। एग्रीकल्चर जो हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर प्रकाशित किया जाता है वो इसी के द्वारा किया जाता है। किस पंचवर्षीय योजना में कृषि ऋणात्मक विकास प्रदर्शित किया था? आपको ये बात पता है कि तीसरी 5 ईयर प्लान में इसमें जो है कि 2 वॉर हुआ था, एक इंडो और पाकिस्तान के साथ, एक इंडो और चाइना के साथ। तो 1965 1962 में हुआ था ये 2 वॉर। इस वजह से इस वर्ष की जो योजना का विकास का प्रदर्शन रहा है वो नकारात्मक रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा आरबीआई का गुणात्मक सुधार नियंत्रण उपाय नहीं है? देखो, सीमांत अपेक्षा निर्धारित करना, ये मार्जिनल रिक्वायरमेंट की बात करता है इंग्लिश में। परिवर्तित ब्याज दर ये भी है। खुला बाजार प्रक्रिया ये क्वांटिटेटिव टूल्स का है, मात्रात्मक का है। मात्रात्मक टूल्स को बोला जाता है पहलू में। खुला बाजार की प्रक्रिया, ओपन मार्केट ऑपरेशन जिसे कहा जाता है, ये किया जाता है। ये गुणात्मक नहीं होता है। ठीक है। चलिए, आणविक जातिवृत्ति का महत्व है। दूरस्थ संबंधी जीवों के डीएनए के माध्यम से विभिन्न विभिन्नताओं को ज्ञात करना, या जाति उद्योग को समझने में, वर्गीकरण में उपयोग। इसमें से सारे सही हैं। जितने भी डीएनए के माध्यम से विभिन्नताओं को ज्ञात करना ये भी है, जाति का भी उद्योग समझने में उसको वर्गीकरण भी किया जाता है। उपयुक्त में से सारी चीजें हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? अभी आपका क्वेश्चन बनेगा सुमेलित नहीं है। अब ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो मैं चाहता हूँ इसका जवाब आप लोग खुद दीजिएगा, क्योंकि मेरे हिसाब से क्रिस्टल पूरी रोधी जो होगा ये नहीं हो सकता है। बाकी सब आंसर सही है। आप लोग एक बार सर्च करके इसका आंसर जरूर दीजिएगा। किस अवस्था में गीले कपड़े को जल्द सूख जाएंगे? किस अवस्था में गीले कपड़े सबसे जल्दी सूख जाएंगे? 100% आर्द्रता होगी ज़्यादा तो नहीं सूखेगा। 100% आर्द्रता होगी, ज़्यादा होगी तो नहीं सूखेगा। 20% आर्द्रता होगी, तापमान 60%, 20%, 20%, सॉरी 20 सेल्सियस तापमान और 60। इसका मतलब आर्द्रता कम होनी चाहिए और तापमान ज़्यादा होना चाहिए। अगर ये कंडीशन अप्लाई होता है तो कपड़ा जल्दी सूख जाएगा। अब यहाँ पे देखो, आर्द्रता ज़्यादा है, तापमान कम है। यहाँ पे आर्द्रता ज़्यादा, तापमान कम है। यहाँ पे आर्द्रता कम है, तापमान के बराबर लगभग 20-20। और यहाँ पे आर्द्रता कम है और तापमान ज़्यादा है। तो आपका आंसर क्या हो जाना चाहिए? डी हो जाना चाहिए। निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा एक राजा राम मोहन राय के सामाजिक और धार्मिक सुधार विचारों से संबंध से सही नहीं है? इनके प्रयासों में 1828 में ब्रह्मा समाज की स्थापना बिल्कुल सही है। इन्होंने विभिन्न धर्मों को सार्वत्रिक ईश्वरवाद का मूर्त का रूप दिया, बिल्कुल ठीक बात है। उनका वेदांतीय अद्वैतवाद 1815 के बाद ईसाई एकेश्वरवाद के प्रभाव मजबूत हुआ था, बिल्कुल हुआ था। उन्होंने अनन्य रूप से उदयमान नहीं हो सकता है। मतलब ऐसे लोग जो बहुत गरीब हैं, उदयमान हैं, तो सिर्फ उन पे ही क्या फोकस किया था, या उन्हीं मुद्दों को ध्यान में रखा था, उन्हीं की समस्याओं को? तो ऐसा नहीं आंसर हो सकता है। अगला क्वेश्चन करते हैं। किसी अर्धचालक का प्रतिरोधक गर्म करने पर जैसे गर्म करेगा प्रतिरोधक क्या हो जाता है बच्चे? घट जाता है। अफगानिस्तान के प्रति एक जोशी भरी उग्र फॉरवर्ड नीति का अनुसरण करने वाला गवर्नर जनरल था। तो अफगानिस्तान अगर आप देखोगे तो लिटन था। कौन था? लिटन था। हम्पी में विजयनगर के भग्नावशेष किसके द्वारा 1800 में प्रकाश में लाए गए? कर्नल कॉलिन मैकेंजी द्वारा लाए गए थे। बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सल्तनत काल में
फवाजील का अर्थ क्या है? अभिजात वर्ग को दिए जाने वाला अतिरिक्त भुगतान? जी नहीं। वेतन के बदले निर्धारित मालगुजारी? जी नहीं। इक़्तिदारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा की गई जाने वाली अतिरिक्त राशि? यही आपका आंसर है। जब आप पढ़ेंगे संतुलन तो आपको पता चल जाएगा ये वाला गलत होगा। प्राचीन भारत के विश्वोत्पत्ति विषयक धारणाओं के अनुसार 4 युगों का चक्र का क्रम बताइए आप। तो यहाँ पे देख सकते हैं विश्वोत्पत्ति विषयक क्या है। तो द्वापर, कृत्य, त्रेता, कली? जी नहीं। द्वापर तो था ही नहीं, पहले कृत्य था, तो ये कृत्य में है और ये कृत्य में है। कृत्य के बाद त्रेता आता है, कृत्य, त्रेता, द्वापर और कली आता है। ये आपका आंसर सी जो है कि विकल्प ठीक होगा। अगला, हाल में ही वैज्ञानिक ने उस प्रोटीन की खोज कर ली जो मस्तिष्क को खतरनाक रोगों एल्जाइमर को उत्पन्न करता है। निम्नलिखित में से वो प्रोटीन कौन सा है? एम्लेलाइड मोनोप्रोटीन, एम्लेलाइड मल्टीप्रोटीन, एम्लेलाइड प्रीकर्स प्रोटीन, यही खोजा गया अभी आपको हाल में। करंट अफेयर पढ़ते होंगे तो आप इसको ध्यान रखना, बायो का क्वेश्चन है तो ये आपका मिल जाएगा। साइंस एंड टेक भी आप कर सकते हैं, बायो का भी है प्रोटीन से संबंधित। उच्च शुद्धता के मानव क्रिस्टलीय सिलिकॉन का प्रयोग अनुप्रयोग में किसके लिए किया जाता है? पोर्टलैंड सीमेंट मोटर के लिए प्रयोग किया जाता है, या फिर स्टील शोधक एल्यूमिनियम कास्टिंग के लिए प्रयोग किया जाता है, अर्धचालक युक्तियों में प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल करेक्ट आंसर है। किसके लिए कहा जाता है? अर्धचालक युक्तियों में प्रयुक्त किया जाता है इसका, सिलिकॉन का। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक संघीय बजट की तैयारी और उसे संसद में पेश करने के लिए उत्तरदायी है? तो राजस्व विभाग? बिल्कुल नहीं, आर्थिक कार्य विभाग होता है, इकोनॉमिकल अफेयर। चलिए, भारतीय इतिहास के मध्यकाल के बंजारे सामान्यतः कौन थे? आप सभी लोग बचपन से पढ़ते आए हैं। एक व्यापारी थे, व्यापार करते थे। अप्रगामी तरंगें उत्पन्न करती है, खुले पाइप में, तनी हुई डोरी में, उपयुक्त में से कौन सा विकल्प सही है? अप्रगामी तरंगें उत्पन्न होती है, ये एक और दोनों आंसर आपका सही जाएगा। निम्नलिखित नामों में प्राचीन भारत के चिकित्सक त्रय की पहचान की जाती है? तो चरक, सुश्रुत और बाणभट्ट का। तो इस बात को सभी लोग ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन, भारत में बजट और पूंजी निर्माण की ऊंची दर होते हुए वृद्धि दर कम होने का क्या कारण है? ऊंची जन्म दर? जी नहीं। विदेशी सहायता नीचा? जी नहीं। नीची पूंजी? जी नहीं। ऊंची पूंजी और उत्पाद ज्यादा होना इकोनॉमी का क्वेश्चन है, तो आप जब पढ़ेंगे बचत पूंजी और पूंजी निर्माण तो उसमें ये बात सीधी सीधी बात की गई है। 1857 के विद्रोह के दिनों में इनमें से किसे डंका शाह कहा गया था? शाह महल को, मौलवी अब्दुल्ला शाह को कहा गया था। ध्यान रखिएगा, मौलवी अब्दुल्ला शाह को डंका शाह के नाम से 1857 के विद्रोह में इस नाम से भी जाना जाता था, इनको कहा जाता था। निम्नलिखित में से किस एक संस्कृति ने अपने मृत भांडों को सर्वप्रथम चित्रित किया? आप हिस्ट्री पढ़े हैं तो इसमें ताम्र पाषाण काल जो है उसी में जो कि मृत भांडों का सबसे पहले जो कि चित्रित किया गया था। महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित किया था? न्यायमूर्ति नाडे ने, गोपाल कृष्ण गोखले ने, वासुदेव फड़के ने किया था। किसने किया था? वासुदेव बलवंत फड़के ने किया था। निम्नलिखित में से कौन सा एक कैबिनेट मिशन 1946 का प्रस्ताव नहीं था? कैबिनेट मिशन से क्वेश्चन किया गया। लोकतांत्रिक जनसंख्या सिद्धांत पर संविधान सभा का गठन करना था, प्रांतों राज्यों के लिए भीतर संघ को उत्पन्न करना था, या फिर संविधान सभा के सभी सदस्यों का तय होना था, या संविधान सभा द्वारा ब्रिटिश सरकार द्वारा परीक्षण किया जाना था? बिल्कुल नहीं, ये गलत है, ये बात को ध्यान रखिएगा, बाकी सब सही है। वो कौन सा ब्रिटिश सैन्य अधिकारी था जिसने भारत में टीपू सुल्तान को तथा यूरोप में नेपोलियन बोनापार्ट को हराया और अंततः ड्यूक ऑफ वेलिंगटन बना? वो तो आर्थर वेलेस्ली, यही था व्यक्ति, वो आर्थर वेलेस्ली। सूचीबद्ध को सूची 2 से मिलाइए। तो देखो आप इसको बड़े अच्छे तरीके से आप पढ़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें। गांधी जी का आप सभी लोग जानते हैं कि हिंद स्वराज उन्हीं की दी हुई चीज़ें हैं, ठीक है। और लाला लाजपत राय का ऑटोबायोग्राफिक्स राइटिंग्स इन्होंने दिया है। तो बचा क्या? सुभाष चंद्र बोस का द स्ट्रगल फेज रहा है, तो द स्ट्रगल फेज, द इंडियन स्ट्रगल फेज इन्हीं का रहा है। तो जो बच गया है ए नेशन इन मेकिंग, इनका हो जाएगा। तो 4 नंबर पे तो आप देख सकते हैं, ए का 4, बी का 1, सी का 2, तो आंसर आपका हो जाएगा सी। आराम से क्वेश्चन करिएगा सभी लोग, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, इसलिए बहुत धीरे धीरे करना पड़ा। निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य सुरक्षा प्रणाली का घटक है? जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, सुरक्षित भंडार तो होने, न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर लगातार मुद्दे उठे हैं, इसलिए आपका आंसर ये हो जाएगा। लेजर का क्या अर्थ होता है? विकिरण उत्सर्जन द्वारा प्रकाश को अवशोषित करना, या विकिरण उत्सर्जन द्वारा प्रकाश प्रवर्धन करना, विकिरण उत्तेजित उत्सर्जन द्वारा प्रकाश का प्रकटन करना, विकिरण प्रकार का प्रकटन करना। तो इसमें जो है कि विकिरण उत्सर्जन द्वारा प्रकाश का प्रवर्धन करना, ये होगा। हिमालय पर्वत श्रृंखला की 2 श्रेणियों के बीच सिंधु नदी अपवाहित होती है, बहती है। किन 2 श्रेणी में? लद्दाख और जास्कर के बीच बहती है। आपने देखा होगा लद्दाख और जास्कर के बीच में जब हलती है यहाँ से, तो यहीं पे जास्कर और लद्दाख दोनों के बीच से ये जो है कि इंटर करती है। चलिए, मालवा क्षेत्र में मगध की सत्ता का विस्तार निम्नलिखित में से किस शासनकाल में हुआ था? तो आप सभी लोग जानते हैं शिशुनाग मालवा के क्षेत्र में मगध की सत्ता का विस्तार शिशुनाग के समय हुआ था। कोलकाता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो आपको पता है कौन सा अधिनियम था भैया? 1773 का अधिनियम था। भारत में निर्वाचक सदन वीवीपैट में ध्यान रखिएगा, गड़बड़ी हो सकता है। वेरीफाइबल पोल ऑडिशन टेलर, वेरीफाइबल पेपर ऑडिटेड वोटर, वेरीफाइबल पेपर ऑडिटेड ट्रेल नहीं। इसमें जो है कि वोटर वेरीफाइबल पेपर अकाउंट ट्रेल कहा जाता है इसे, तो ये आपका आंसर ठीक हो जाएगा। मोडी लिपि का प्रयोग किस विलेखों में किया जाता है? तो मोडी लिपि में मराठों के अवलेखों में किया जाता है, इस बात को सभी लोग ध्यान रखिएगा। धैर्य अथवा गृह कर लगाने वाला अलाउद्दीन खिलजी था, पहली बार होम टैक्स लगाया था। महाविशाख में जो बौद्ध धर्म का एक विश्वकोश किस बौद्ध परिषद की कृति है? तो ध्यान रखिएगा, विश्वकोश का मतलब होता है फंड की बातें की गई है, तो यहाँ पे चौथे में होगा 4 रुपये 4 फंड, ठीक है। तो यहाँ याद रखिएगा, जैसे 4 पैसे कमाना तो 4 फंड के नाम से याद रखना, चतुर्थ परिषद में किया गया है। किस मुस्लिम शासकों ने सिक्कों पर देवी, जब भी देवी का नाम आएगा तो मोहम्मद गोरी। राष्ट्रीय आय का कौन सा अनुपात सभी जानते हैं? सीएसओ को बोला जाता है, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, यही गणना करता है। सुप्रीम कोर्ट हाल में ही रूलिंग के आधार पर कुछ निश्चित गणमान्य व्यक्तियों के चित्र ही सरकारी विज्ञान में प्रकाशित किए जा सकते हैं, इनमें से व्यक्ति का चित्र प्रकाशित करने का आदेशित नहीं है। किसका नहीं है? तो उपराष्ट्रपति का। जैसा कि आपने देखा तो उनका चित्र किया जा रहा था, तो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था। फिलिप्स वक्स किसके मत संबंध में आता है? तो आप फिलिप्स वक्स जानते हैं, सभी लोग अच्छे तरीके से जानते हैं, एक बढ़ेगा एक घटेगा। मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के बीच में
ये गलत हो जाएगा, सी बी सही होगा इसका आंसर। निम्नलिखित में से एक भारत की विदेशी मुद्रा आरक्षित निधि का घटक नहीं है, कौन नहीं भैया? सरकार की विशेष आहरण अधिकार संपत्ति, बिल्कुल ये नहीं होगा, सरकार के इसमें आहरण को नहीं काउंट किया जाता है। रिजर्व बैंक द्वारा विदेशी मुद्रा संपत्ति भारतीय रिजर्व बैंक के पास कितनी पड़ी, इसको काउंट किया जाता है। चलिए 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों ने सर्वप्रथम किस शहर पर दोबारा कब्जा किया था? तो सभी लोग जानते हैं, इतिहास पढ़ते हैं, 1857 में तो 2 बार जो है कि दिल्ली पे कब्जा हुआ था। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन को एक बार आप देख लेना प्लीज, आप लोगों के लिए मेहनत करके बनाया जा रहा है। धन्यवाद।